हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पेपर एंड आंसर कीज़ के बारे में। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में जो अभी 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो हमारा पेपर हुआ है उसके बारे में हम उस पेपर को और आंसर कीज़ को जानेंगे डिटेल में। तो अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है तो आप यहां से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं और उसका कट ऑफ क्या रहेगा और कितने चांसेस हैं आपके कि आपको सिलेक्शन पाने में इजी रहेगा। तो आपको इस यहां से एनालिसिस होगा कि आपका कितने लेवल पे आपने सही किया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या किया है पेपर में। और जिस व्यक्ति ने भी इसका यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है उसको ये वीडियो शेयर करें, सो दैट वो कैंडिडेट भी इस अवेयर हो पाए कि हमारा एग्जाम किस लेवल पर हुआ है। तो आइए देखते हैं, आगे हम पूरा एनालिसिस करेंगे पेपर का वन बाय वन। एवरी क्वेश्चन जो हमारे 150 क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है 17 फेब को। तो देखते हैं कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट इंफॉर्मेशन और सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका करेक्ट आंसर जानते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें कि हाँ, यूपी पुलिस का जो पेपर है वो दोनों ऑप्शन थे हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश, दोनों से आप एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, बट हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, आपने अगर इंग्लिश से दिया होगा तो इंग्लिश से भी आंसर सेम है, बट हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। तो देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यू आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, द प्राइम एक्यूज्ड इन अ वीआईपी assassination case is offering a huge bribe for the manipulating evidence and influencing judges to ensure a acquittal you should। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आपसे अगर आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसका आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे या क्या करना चाहिए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि अवॉइड इन्वेस्टिगेशन एज पर योर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला ऑप्शन हमारे पास है कि अवॉइड करेंगे, अपने स्वच्छता पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, या दूसरा रिमेन अनकरप्टेड एंड प्रेजेंट फैक्ट ट्रांसपेरेंटली इन कोर्ट, या अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रिटेंड टू एग्री बट सबमिट वीकली फैब्रिकेटेड बोकस एविडेंस, या सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है कंप्लाई ऑन रिकॉर्ड्स बट रिसेंटली कलेक्ट डायलॉग्स एंड अगेंस्ट एक्यूज्ड। औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकमात्र करने चाहिए। तो आप लोग इसको बताइए कमेंट करके कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ये अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, रिमेन अनकरप्टेड एंड प्रेजेंट द फैक्ट ट्रांसपेरेंटली इन कोर्ट। क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ठीक, पहला क्लियर। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों से कमेंट में कि किस किस व्यक्ति ने बी ऑप्शन को चूज किया है। ठीक है, नाउ दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि यू आर स्टेशन्ड
एज अ पुलिस ऑफिसर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। टू प्रिवेंट फर्दर केस ऑफ कार्ड क्लोनिंग एट एटीएम्स यू शुड, तो इसके हिसाब से क्या है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के हिसाब से क्या क्वेश्चन होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन है परचेज कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप्स टू अंडरस्टैंड मेथोलॉजी, ठीक है। सेकंड वन है एग्जामिन एटीएम मशीन एक्सेस लॉग्स फॉर द एनोमलाइज, एंड थर्ड वन है कि प्लेस वन ऑब्जर्वर ईच इन ऑल एटीएम्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस एंड accomplices, एंड फोर्थ वन क्या है टेम्पोरली डिसेबल ऑल एटीएम्स इन द जुरिडिक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन होगा इसका भी, क्या एग्जामिन एटीएम मशीन एक्सेस लॉग्स फॉर एनोमलाइज। क्लियर है, तो हमने दो क्वेश्चन के आंसर देखे, ठीक है, बी और इसका भी बी होगा, ठीक, सेकंड वाले का भी बी होगा। क्लियर है, जिन व्यक्तियों ने अगर बी क्वेश्चन बी को टिक किया होगा तो उसके आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक, इसका भी बी होगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यू आर अ कांस्टेबल इन अ स्पेशल सेल that deals with cyber crimes and online frauds. You have been trained in a various aspect of cyber security and digital forensics. However, due to shortage of staff, you are assigned to a patrol duty where you have to patrol the streets and respond to emergency calls, and you feel that this is a boring and mundane task and that does not suit योर एक्सपर्टीज यू शुड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि उसने बोला है कि अगर आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटते हैं, आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, do the patrol duty enthusiastically and learn from the experiences of other patrol officers, ठीक है, पहला ये है। सेकंड वन है do the patrol duty reluctantly and complain about it your superiors and colleagues. Do the patrol duty but constantly look for the opportunity of taking leaves. Refuse to do the patrol duty and insist on staying in the cyber cell, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये है, ठीक है, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। डू द पेट्रोल ड्यूटी इंथुजियास्टिकली एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पेट्रोल ऑफिसर्स, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपको इसके लिए आपको एक गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। क्लियर है, ठीक। तीसरा, नाउ चौथा क्वेश्चन आता है हम, ठीक, इन द क्लाइमैक्स स्टेज ऑफ नेशन वाइड टेरर मनहंट यू लर्न योर ओनली प्रिवेंट सफर्स एंड डेबिलिटेटिंग स्टॉप यू शुड। तो इसमें क्या होगा, कमिट सिंगुलर फोकस एक्सपेक्टिंग सिबलिंग्स टू हैंडल द पेरेंट्स, फर्स्ट है रिमोटेडली कोऑर्डिनेट सर्टेन एरियाज विदाउट oops लीडरशिप, कंसील न्यूज अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन टिल मेंशन completion, and the fourth is hand over reins to accomplished deputy for family priority। तो आप इसमें क्या होगा, तो इसका एज पर द फोर्थ होगा, हैंड ओवर रेंज टू अकम्प्लिश ड्यूटी फॉर द फैमिली प्रायोरिटी। द फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, फिफ्थ नंबर पे आते हैं, व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग रेप फोरेंसिक एविडेंस फ्रॉम विक्टिम्स, जब आप
पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए वो देखना है। तो ट्रांसफर टू एक्सपीरियंस वुमेन इंस्पेक्टर विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ट्रांसफर करना है, ठीक, प्रत्यक्ष भागीदार के बिना अनुभवी एवं महिला निरीक्षण को स्थानांतरित करना चाहिए। दूसरा है पर्सनली इंटरव्यू द विक्टिम इन प्लेन क्लोथ्स टू बिल्ड ट्रस्ट। थर्ड वन है फोकस ऑन मेडिकल टेस्ट, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अलोंग विथ एफआईआर यूजिंग सूडो नेम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, पर्सनली इंटरव्यू द विक्टिम इन प्लेन क्लोथ्स टू बिल्ड ट्रस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन क्या है? एज पर पुलिस ऑफिसर ट्रांसजेंडर सिटीजन्स रिपोर्ट फेसिंग हरासमेंट एंड डिग्निटी वायलेशन ड्यूरिंग द लॉ इन्फोर्समेंट इंटरेक्शन एंड व्हाट यू शुड डू। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, टेक द कंप्लेंट एंड फॉरवर्ड इट टू ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को सेंड करना है। देन इम्प्लीमेंट मास सेंसेशन एंड ड्राइव्स ऑन एप्रोप्रिएट कंडक्ट। And the C1 is enforce strict disciplinary action and against offenders. And the fourth one, depute gender rights and community voluntary and engagement. ठीक है, तो इसका हमारा 6 नंबर का होगा पहला क्वेश्चन। क्या होगा पहला? फर्स्ट वन इज राइट, ए नंबर राइट है। टेक अ कंप्लेंट एंड फॉरवर्ड इट टू ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमें क्या करना है, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकारी आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज अ पुलिस ऑफिसर यू नोटिस certain religious minorities being a denied neighborhood entry, what you should। ठीक है, इन फर्स्ट ऑप्शन है इन्फोर्स डाइवर्सिटी बाय पोस्टिंग minorities community officers, and the second one is refer complaint to state minorities welfare schemes and organize a multi-faith community dialogues to ease tensions, and the fourth one is arrest and prosecute housing societies फ्लोटिंग लॉज। ठीक है, तो 7 के ये हमारे ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, रिफर कंप्लेंट्स टू द स्टेट्स माइनॉरिटीज वेलफेयर स्कीम्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? As a police officer, you are assigned to a police station in a district. Which of the following is the name of officer who is in charge of the police station? Sorry. तो इसका पहला ऑप्शन है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, सेकेंड वन इज सर्कल ऑफिसर, थर्ड वन इज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिस ऑफ पुलिस एंड स्टेशन ऑफ द हाउस। 4 ऑप्शन। तो इसका जो हमारा 8 नंबर का होगा वो कौन सा होगा? हमारा जो 8 नंबर का होगा ये डी ऑप्शन होगा, स्टेट हाउस ऑफ ऑफिसर। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज 9th नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। एज अ पुलिस ऑफिसर व्हाट वुड गाइड your decision making enforcement law। तो पहला ए ऑप्शन इसका है, अप्लाई पर्सनल मोरल वैल्यूज इवन इफ दे कंफ्लिक्ट विद द एस्टेब्लिश्ड रेगुलेशन। देन सेकंड क्या है, बैलेंसिंग लीगल रिक्वायरमेंट विद
with empathy and consideration for the situation. And third one है following the orders of your superiors without questioning their judgment. And the fourth one है strict adhere to the letter of law regardless individual circumstances. देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा। क्या होगा? बी। बैलेंस अ लीगल रिक्वायरमेंट्स विद एम्पैथी एंड कंसिडरेशन फॉर द सिचुएशन। क्लियर है? 9 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर है। ठीक, तो 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फाइंड सुटेबल अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन फाइंड करना है। पहला क्या है? मदर, चाइल्ड, क्लाउड। ठीक है, तो इसके हिसाब से मदर चाइल्ड क्लाउड, एंड देन उसके बाद हमारा क्या होगा 10 नंबर का? ठीक है, देखो मदर चाइल्ड क्लाउड बादल से क्या होगा? अगला ऑप्शन क्या होगा? बादल होते हैं तो क्या होती है? वर्षा होती है, रेन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो सी होगा, रेन। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? वेदर है, लॉर्ड है, साइन है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है रेन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा? तो यहाँ पे पेयर पे आ रहे हैं, देखो मदर एंड चाइल्ड का कॉम्बिनेशन, क्लाउड एंड रेन का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर। 11th नंबर क्या कह रहा है? एज अ पुलिस ऑफिसर सर्टेन रिलीजियस customs violate Supreme Court directions on entry of women in place of worship. You should, आपको क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। पहला ऑप्शन क्या है? सेंसिटिव, ओपिनियन लीडर, लिवरेजिंग, स्पिरिचुअल हेड्स, असिस्टेंट। एंड द बी ऑप्शन है हमारा पब्लिकली थ्रेटन चार्जेस अगेंस्ट कस्टम्स एंड upholding court rulings. And third option है avoid the situation by taking leaves. and the fourth option है हमारा, इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा फोर्थ होगा इनफोर्स डायरेक्शन बाय रिमूविंग। सो 11 नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। क्या होगा? इनफोर्स डायरेक्शन बाय रिमूविंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अभी तक तो हमारे जनरल जो हमारे कांस्टेबल ड्यूटी में फॉलो करने वाले नियम होते हैं उनको देखा। अब हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ पहला क्या है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। पहला क्या है? 2.3, 15.9, 79.6 and 423 and 2574। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर 18067, जो नेक्स्ट हमारा इसका नंबर होगा। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास is written a OWNHEQ. How will Sunday be written in the same code? इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज रिटन है ना दिस। मद्रास को ऐसे लिखा जाता है OWNHEQ। तो हाउ विल संडे बी रिटन इन द सेम कोड? तो संडे किस कोड में लिखा जाएगा? संडे का कोड क्या होगा मद्रास की लैंग्वेज में? ठीक है, तो मद्रास की लैंग्वेज में आपको संडे बताना है। तो संडे पहला क्या है? UWZYWR ठीक है, एंड WUZWYR
WUZRYX। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, संडे को UWZRYW होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है, नंबर है। तो बी नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। श्याम क्या करता है, नॉर्थ की तरफ 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट की तरफ एंड वो टर्न हो जाता है एंड वॉक 3 किलोमीटर, वो वॉक करता है। ही अगेन्स टर्न टू द हिज राइट्स, मूव 7 किलोमीटर्स फॉरवर्ड। नाउ इन विच डायरेक्शन he is फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या हुआ, नॉर्थ से क्या करता है, श्याम ट्रेवल करता है 7 किलोमीटर नॉर्थ। देन ही टर्न्स राइट, इज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वो टर्न हो जाता है राइट एंड 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ही अगेंस्ट टर्न इनटू राइट, वो फिर से राइट ट्रेवल करता है 7 किलोमीटर एंड फॉरवर्ड। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो वो नॉर्थ से मूव करता है, ठीक है। अब वो कहां पर चला जाता है, इसका जो लास्ट होगा ईस्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ईस्ट। क्लियर है, ईस्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ वर्ड्स दिए हैं। दे हैव सम कॉमन फीचर्स, इनमें कुछ कॉमन फीचर है। एक्सपेक्ट द ऑड वन के, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ऑड वन आउट। तुम्हें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो पहला है रिवेज, तोड़फोड़, एंड डिस्ट्रेस, एंड हरास, एंड एनोय मीन्स परेशान, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तोड़फोड़, रिवेज इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, इफ इन द वर्ड स्पिरिचुअल पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ लेटर इंटरचेंज, अगर हमारा क्या है कि स्पिरिचुअल का पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड नंबर कौन क्या है, पी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन दोनों को चेंज विद द सेवेंथ and ninth letters respectively, then how many pairs of letters in the new words have as many letters between them, either forward or backward as they have in the English alphabet series। okay? तो अब देखते हैं कितने पेयर्स होंगे हमारे, कितने हमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा, कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स उनमें न्यू वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि कौन सा क्वेश्चन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, सी 5। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, क्लॉक कितने बजे से, नून में स्टार्ट हो रही है, बाय 10 minutes past 4 एंड द हावर्स हैंड हैज टर्न थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए है 135 डिग्री, 125 डिग्री एंड 130 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 125 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन है सुरेश सिस्टर इज अ वाइफ ऑफ राम, सुरेश की जो सिस्टर है वो वाइफ ऑफ राम है, एंड राम इज अ रानीज ब्रदर्स। क्या है, यहां पर ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्या है, सुरेश सिस्टर इज अ वाइफ ऑफ राम एंड राम इज अ रानी ब्रदर्स, राम्स फादर इज अ मधुर
Sheetal is a Ram grandmother. Reema is a Sheetal's daughter-in-law. Rohit is Rani's brother's son. And how is रोहित रिलेटेड टू सुरेश? तो सुरेश जो इसका रिलेशन होगा नेफ्यू का होगा, ठीक है, भांजा का रिलेशन होगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन इंडिया, गुजरात, सूरत? इंडिया में गुजरात और सूरत में कौन सा रिलेशन, कौन सा इंडाइसिस करेक्ट है, मतलब कौन सा डायग्राम हमारा बेस्ट है? तो ये बताना है एक कि ए है या बी है डायग्राम है या सी डायग्राम है या डी डायग्राम है। क्लियर है? तो इनमें से जो क्या है गुजरात और सूरत के बीच में, तो जो हमारा इसका ए नंबर क्वेश्चन है, दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो जिस कैंडिडेट ने ए लगाया होगा उसके आंसर करेक्ट होंगे। तो अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, हल, सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास है एक, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 120 डिवाइड बाय 3 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 14। तो इसका जो हमारा एक रूल होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, देन प्लस एंड माइनस। तो आप इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं एज वेल एज इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देन अब ये दोनों पहले इसको सॉल्व किया, सेकंड इसको सॉल्व करेंगे, देन इनमें से किसी को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस और प्लस को पहले किसी को भी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। इसको डिवाइड करोगे, देन इसको मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से प्लस इसको ऐड करोगे, जो भी आएगा उसको ऐड करना होगा एंड देन माइनस करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 24 इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 21 नंबर, इसमें क्या है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, इसको स्टडी करना है, इस वाले इसको डायग्राम को इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है एंड देन हमें क्या करना है कि बताना है कि ये करेक्ट आंसर क्या होगा। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 7, नंबर 7 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन उसके बाद हमें बताना है कि इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ओके एक सेकेंड, तो हमारा ये रहा 21 क्वेश्चन। ठीक है, 21 तो इसमें क्या है, हमें बताना है कि 7 क्या है। ठीक है, तो हमारा 7 क्या होगा, सी नंबर, मैरिड नर्सेस इन द हॉस्पिटल्स। क्लियर है? नाउ 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 22 में क्या है, देर इज अ कीबोर्ड हुज डायमेंशन आर 4 into 3 into 3 centimeter. The opposite faces of dimension 4 into 3 are colored yellow. The opposite face of the other dimension is 4.3 are colored red. Yellow and yellow से color है and ये red से color है. The position of the opposite faces dimension 3 into 3 are colored green. Now the keyboard is cut into small cubes of side 1 centimeter. How many small cubes have 3 faces colored? तो आपको बताना है कि 3 faces में कौन सा कलर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या होगा, डी होगा, डी 8 faces होंगे। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a word has been given followed by 4 others word, one of which can be formed using the letter of given word. Find the word. ठीक है, वर्ड क्या है ये, मेजरमेंट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिटर्न्स फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रिटर्न होगा। नाउ 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रॉ मिहिर इज 70th from the left and 90th from the right, then what is the total number of candidates is that row? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट होंगे इन दैट रो में कितने क्वेश्चन
कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे? फर्स्ट है 36, 31 एंड 35 एंड 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 35। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, 25वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, एज अ साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू रिकॉल द एक्सेस कोड टू सिक्योर लेबोरेटरी ही रिमेंबर्स द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? द कोड स्टार्ट विद 5 डिजिट्स 5 एंड द कोड एंड विथ 987। द थर्ड वन है द सेकेंड डिजिट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट एंड 3 एंड फोर्थ वन इज द थर्ड डिजिट इज हाफ ऑफ द सेकेंड डिजिट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा द कोड एंड्स विथ 26 नंबर, 25 एंड्स विथ 987। दैट इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर 584987, this is the correct answer. Now next question is 26. Okay, 26th number देखते हैं। In the question below, two statements followed by 3 conclusion numbered. First, second, third are given. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the 3 conclusion together and decide which of them logically follows below, and reasonable doubt from the information given is the statement. And इसका जो statement हमारे पास कुछ यहाँ पर दिए लगा है, water has no shape, has volume. ठीक है, the knowledge is like a water float from one side to other side. ठीक, conclusion इसका क्या होगा? इसका जो the knowledge is a interdisciplinary and the knowledge is bound within a specific area. The knowledge is influence the core of mental activities direction. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन आई फॉलोज, केवल हम कंक्लूजन को फॉलो करेंगे, तो दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। ओके, 27 ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर 1, 2, 3 and 4 can be formed from the piece of given in the figure 27 नंबर। तो ये इसमें हमारे पास कुछ दिए हैं फिगर्स, और इसमें क्या करना है कि पता लगाइए कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इनमें से कौन सी आकृति हमारी बनाई जा सकती है। तो इसकी जो आकृति बनाई जा सकती है वो हमारी होगी बी नंबर, करेक्ट इज बी। 2 आकृतियां बनाई जा सकती है, 2 नंबर वाली जो हमारी आकृति है ये बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। फाइंड आउट फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर्स व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। क्लियर है, कैसा दिखाई देगा। तो हमारे पास ये हैं, इनको क्या करना है, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी, 3rd नंबर, ऐसा कुछ दिखाई देगा इस तरीके का, 3rd नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। ए इज बी सिस्टर, ए क्या है? बी की सिस्टर है। सी इज बीस मदर, सी बी का मदर है। डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, एंड देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। क्या है? ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है,
ईडी की माँ है, तो एडी से कैसे संबंध है, एडी से कैसे संबंध है, तो इसका जो संबंध होगा वो क्या होगा, ए बी की बहन है एंड सी बी की माँ है, देन डी सी का पिता है, ईडी की माँ है, ए तो ए और डी का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पूती का, ठीक है, ग्रांड डॉटर का रिलेशन होगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 30th क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर्स इमेज ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन। इनके कॉम्बिनेशन से हमें करेक्ट आंसर बताना है। जो हमारा 30 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ये वाला हमारा कोड बनेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। 31, तो 31, दिस इज 31। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, विच इज द रेस्ट, ये हमारे पास कुछ दिया है, वह आकृति चुने जो अन्य से विभिन्न है। तो हमारे पास ये आकृति कुछ दी है, इनमें से बताना है कि कौन सी आकृति डिफरेंट है ऑफ द रेस्ट। तो इसका क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? 59 मिनट्स, 47 मिनट्स, 55 मिनट्स एंड 38 मिनट्स। ठीक है, तो आधी टोकरी कितनी देर में भरेगी? ठीक है, तो आधी टोकरी को भरने में कितना टाइम लगेगा? अगर एक टोकरी की सेब हर मिनट दोगुनी हो जाती है, हर मिनट दोगुनी हो जाती है या जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब तक आधी भरेगी? 59 मिनट्स में। दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 33 क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दी है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी नंबर होगा, 2 सही 1/20। ठीक, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों पर सार्थक क्रम होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रात, नाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 35। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्व तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? चिल्का झील, पंचब्रस्ट, सॉल्ट लेक, लोनार क्रेट झील एंड कोलेरी झील। तो इसको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसकी जो चिल्का झील है उसका खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी के लिए सबसे ज्यादा जाने वाली चिल्का झील। 36 नंबर क्या है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश हमारा कितने रंगों से मिलकर बना होता है वो बताना है। तो श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। द व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? तो 7 कलर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ग्रेट बार्बियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? जो हमारा ग्रेट बार्बियर रीफ है वो निम्नलिखित में से हमारे किस तट पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। नाउ 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे पास कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके जो 1946 में भारत के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नो अगला 39 नंबर क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रयाग प्रास्थित की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? संस्कृत में किसके द्वारा की गई थी? तो इन एक हमारे हैं वैधान, बालभट्ट एंड भावभूति एंड हरिसेन। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? हरिसेन उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला क्या है? हर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर एंड सेरिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटिकल्चर। 41 नंबर क्या है? बैलाडिल की पहाड़ियां बैल के कुबट की निम्नलिखित हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण अफ्रीका। क्या है? हाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एंड छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। ठीक, एंड द 42 क्वेश्चन, इसका क्या है? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया आई नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग। तो पहला क्या है? स्टेट ऑफ मेसिना एंड द पॉक स्टेट एंड द गुल्फ मैनर एंड द मकासर स्टेट्स एंड द 8th डिग्री चैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। 43 क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा में या आसाम में या सिक्किम में या बिहार में। तो ये हमारा जो सोनपुर मेला हर साल कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? पहला 25 जून, 5 जून, 7 अप्रैल एंड हमारा नेक्स्ट क्या है? 23 अप्रैल। तो ये हमारा जो है तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है? तो केरल में हुआ था, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो इसकी जो हमारी प्रणाली स्टार्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका जो सर्वोच्च पद पहला क्या है? वरिष्ठ तकनीकी निदेश, रजिस्ट्रेट जनगणना आयुक्त भारत एंड उप महाराष्ट्र जनगणना अधिकारी। एंड नेक्स्ट वन इज डी, इसका क्या होगा? बी नंबर, महाराष्ट्र एंड जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। कुमार संभल निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? महादेवी, भारवी, महाकवि कालिदास एंड कल्याण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नॉल्को का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? भुवनेश्वर और उड़ीसा में है इसका। नेक्स्ट एंड 49th नंबर क्वेश्चन,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो हमारी WHO की संस्थान है उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज बी नंबर, क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका 50 नंबर क्या? किस देश के शहरी क्षेत्रों में से रहने वाली अनुपातित जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रहण, रस्टिसिएशन, अनप्लान डेवलपमेंट, कॉलोनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर, अर्बनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, साड़ी बुनाई, कालीन। तो इसके जो करेक्ट आंसर क्या है कि वो कालीन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांस, बरगद, बांज, अशोक। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? वृक्ष है अशोक। ओके, नॉट 53 नंबर क्वेश्चन, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य में जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, एटा, गोंडा या बलिया। तो ये संत कबीर नगर इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमारा जो सोशल मीडिया क्या है? लिंक्डइन। हमारा जो क्वेश्चन है ये करेक्ट आंसर है। लिंक्डइन पर नौकरियां तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश या भगवान शिव। तो इन भगवानों में से मथुरा किसका गढ़ माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है? तो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान क्या मथुरा माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का जो मकबरा है वो किस स्थान पर स्थित है? पहला एटा या रामपुर या उन्नाव या सिकंदरा। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो अकबर का जो मकबरा है वो कहां पर है? सिकंदरा में है, सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। नाउ 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कजरी, रसिया, हुरका बैल एंड चरकुला। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर, हुरका बैल, हुरका बैल। 58 नंबर क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मौलवी ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से की थी? ठीक है, तो पहला हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर एन बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम बीका जी कामा या सरदार वल्लभ भाई पटेल के हेल्प से की थी। तो इन्होंने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ की थी, बेसेंट की हेल्प से, सहयोग से किया था। अगला हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? यूपीएसएस का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका यूपीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है करेक्ट आंसर। ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स।
60 नंबर क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? आसाम, तेलंगाना एंड गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो निवेश ऐप, ठीक, तो निवेश ऐप कहाँ की? उत्तर प्रदेश की पहल है। 61 नंबर क्वेश्चन, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी, कोर्ट मुद्रा नहीं, कैशलेस, नई मुद्रा। तो इसको जो हमें जो डिमोनेटाइजेशन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। डिमोनेटाइजेशन हमारा 2016 में नोटबंदी जब ऐलान किया था मोदी जी ने, तो इसका जो करेक्ट क्या है, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन ऐलान किया था। क्या किया था? नोटबंदी का ऐलान किया था। ठीक है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंद का अनुदान से तहत आधारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से कहा जाता है? पहला क्या है? समेकित, कंसोलिडेशन, बाग भूमि, ग्रूव लैंड, कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड एंड होल्डिंग। नेक्स्ट इज अ होल्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? होल्डिंग होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका जो क्या है? सोर्सिंग, चीटिंग, लूजिंग एंड फिशिंग। तो क्या कहलाता है? ये हमारा फिशिंग अटैक कहलाता है। एंड द डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? 64 टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड, तुर्की, बांग्लादेश एंड सार्बिया। तो बांग्लादेश की हमारी टका मुद्रा करेंसी है। नाउ 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों एक ही व्यापक अग्रहारी एवं वसूली है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर रहा है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ठीक है, पहला क्या है? कैंडला पोर्ट या द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप बंदरगाह एंड मोरमुगो पोर्ट। इनमें से कौन सा पोर्ट है जो बंगाल कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? कैंडला पोर्ट, ए। 67 नंबर, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है अनंत, बेंगलुरु, जयपुर या गांधीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो गांधीनगर होगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिवर्धित भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इसके लिए दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69 केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में भारत निम्न में से किस देश के बीच पवासान गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? जर्मनी, श्रीलंका, इटली और नेपाल। जर्मनी, श्रीलंका, इटली और नेपाल। तो इसमें उसने किसको दी है? इटली को दी है, इटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 नंबर,
हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक INS कबरा निम्नलिखित में से किस पर पहुंचा है? कोलंबो श्रीलंका, जेबेल अली का बंदरगाह, माले मालदीव्स, मातरबरी बंदरगाह बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा इसका ये हो, कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई दिगंबरदार स्थापक था? खान अब्दुल गफ्तार खान, मौलाना आजाद, बहादुर तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह साबरमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका जो उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में सभी शब्द तथ्य हैं? कुम्हार गदा एंड द नेक्स्ट इज नव्य स्वर्णकार, पलंग पीला एंड डंडा नाक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी नंबर। ठीक है, नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से पर्यायवाची हैं? उपवन, उत्कर्ष, अंबर, कमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कमल होगा, नलिन और राजू। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा एक वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ईशान, वायव्य, अन्य, नृत्यच। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा होगा? तो 57 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 55 का ए होगा। ठीक है, ठीक। 66 नंबर, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो इसका जो सही अर्थभेद है वो बी नंबर है, बी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें शुद्ध वाक्य है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट है, दीन दुर्लभों का प्यार करना मानवता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला नंबर होगा, ए। 78 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए? पराधीनता, मुद्रिका, अजावान, बिहार। तो इसका जो निम्नलिखित डी नंबर इज अ करेक्ट, बिहार। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में से होता है? प्राण, दर्शन, सोना और हस्ताक्षर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, सोना। 80, ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में से कौन सा कारण है? संबोधित करना इज अ करेक्ट कारण है। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? तत्भव शब्द क्या है? कागज इज अ तत्भव शब्द। ठीक है। 82, अभिभाषण शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? अब, अभी, आ और आ भी। ठीक है, अभी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, अभी। रक्तांजलित शब्द में से कौन सा समास है? उत्प्रेरक समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास एंड द्विगु समास। ठीक है, तो 83 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? ठीक है, क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? ठीक है, तो ये हमारा जो इस सर्वनाम से ये सी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय,
तो मदिरालय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा हमारा डी, मदिरा प्लस आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से? इस डी नंबर इस ऑप्शन इज करेक्ट। सतसई शब्द में से किस प्रकार का संबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में से कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, द करेक्ट आंसर इज ए इज अ करेक्ट आंसर। चिल्लाहट में से कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, चिल्लाहट में से कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो प्रत्यय है वो हमारा ए है, आहट। श्री राम अभी सोएगा, इस वाक्य में से कौन सा वाच्य होगा? इनमें से कोई नहीं। कर्तव्य, अभ्यव नहीं, भाव्याव एंड कर्मवाच्य। तो 90 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो होगा वो हमारा होगा बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ये क्या होगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का विलोम शब्द हमारा होगा स्थूल। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, पैसा का बहुत मोह करना, पैसा ही माँ बाप दोनों हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। चमड़ी अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। सोरठा की द्वितीय और चतुर्थी चरण में से कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें जो सोरठा में टोटल 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में सामान्य धर्म का होना अनिवार्य है? सामान्य धर्म का होना अनिवार्य है हमारा उपमा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग, हिस्सा, ब्याज, बढ़ना और भागना। इज बी इज ब्याज करेक्ट आंसर। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पश्चिमी बताइए। ठीक है, तो वो बाजार जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 98 नंबर। ठीक है, तो 98 नंबर। भारत लेखकों की किस्मत खराब है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 99 का करेक्ट आंसर हमारा जो है वो ए नंबर है। ठीक, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक हमारे क्या होंगे? इसका करेक्ट भारतीय शिक्षकों की अंग्रेजी समूह। ठीक, ये दिस इज अ करेक्ट आंसर। नाउ हमारा 11 नंबर देखते हैं। 101। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारतीय, अंग्रेजी, देसी और हिंदी। इसका आंसर जो है अंग्रेजी पढ़कर हो जाता है। ठीक है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग से अरुचित की भावना है? नागरवासी, सुशिक्षित, अनपढ़ और स्वच्छ। बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? बी इज अ करेक्ट आंसर। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी तथा चीनी वर्म। 103 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या होगा?
सी इज अ करेक्ट आंसर। मीराबाई किसकी शिष्य थी? संत रैदास। संत रैदास की शिष्य थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बंगारू इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं हमें किस तरीके का विशेषण है? निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र। बी नंबर इज रत्नाकर। मेघ मेघ रुतिरसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही अर्थ है बादल यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसको बोलते हैं जो अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा एंड प्रेमचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रेमचंद।